कांड में कपाल क्रिया है। जब घाट पे होता है ना तो कपाल क्रिया कहते हैं। बेटे के हाथ पे डंडा दिया जाता है। जब पूरी चिता जल गई ना तो जो खोपड़ी बची होती है उस पे डंडा मार। क्यों डंडा मार भाई? कर्मकांड की विधा है। क्यों मारते हैं जानते हैं? इसलिए मारते हैं कि कहीं खोपड़ी में प्राण कहीं फंसे ना रह जाए। नियम था कि जीते जी अपने प्राणों का आयम करो, प्राणों को संचय करके प्राणों को खींच के ब्रह्मरंध्र में, और ब्रह्मरंध्र से अगर प्राण निकले ना तो मुक्ति की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए कर्मकांड कपाल क्रियाएं करवाता है। बच्चे से कहते हैं क्योंकि जो अपने आप नहीं कर्मकांड अपने आप ही अपने प्राणों को ब्रह्मरंध्र में नहीं लेके जाते हैं तो कपाल क्रिया कर्मकांड में रखी है। जो इस शरीर को भगवान को समर्पित जीते जी नहीं करते हैं ना, अपने प्राणों को भगवान में नहीं लगाते हैं, इस शरीर को भगवान में नहीं लगाते हैं, उनके लिए पिंडदान की विधा रखी है कि पिंडदान दो, उनके शरीर को भगवान में अर्पण कर दो। आधा आप जानते हैं पूरे साल तक पिंडदान करते हैं। मासिक पिंड जिसमें कुछ आधा प्रेतों को जाता है, आधा यम को जाता है, और उसे आधा भाग जो यम गण है उनको जाता है। इस प्रकार 12 पिंड के, और 12 महीने में 16 पिंड, 16 षोडश, ध्यान रखना। और अगर देखें तो पूरा जो साल भर में ना वो 48 पिंड किए जाते हैं। पहले प्रथम मलिन षोडशी, फिर मध्यम षोडशी, फिर उत्तम षोडशी। 3 प्रकार से षोडशी होती है। षोडशी का मतलब 16 पिंड। कर्मकांड में 16 पिंड। और ध्यान रखना 11, 12 और 13 दिन तक 10, 11, 12, 10 गात्र से लेके 12वें दिन तक 48 पिंडों का दान किया जाता है। यहां ध्यान रखना ये कर्मकांड है। कर्मकांड ऐसे ही नहीं बनाया। षोडशी जब पूरे वो 16 पिंडों का दान करने के बाद पितृ को नए शरीर की प्राप्ति होती है। आजकल हम कहते हैं छोड़ो इनसे क्या होता है, नहीं। 13वें दिन पूरे 48 पूरे पिंड करो। धोला जन्म अपने गौड़ा का नहीं, पूरी रात ले 2-4 फूल फेंके होंगे तो मुंगा खाली तो फुंड खाया ना खांदी गौड़ी तो वन दिया।